अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और अब तक जितने क्वेश्चन हम परफॉर्म कर चुके हैं वो आप देख चुके होंगे और देखने के साथ साथ आप लोग वो क्वेश्चन समझ भी चुके होंगे। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था नॉर्मल लॉस डिपार्टमेंट नंबर 2 का और आपको बताया था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। बहुत सारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम्स कर जाते हैं, तो हमने काफ़ी डिटेल से उसके इफ़ेक्ट्स को पढ़ा था। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों के, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चंस हैं या उनको समझ नहीं आया, तो उनके लिए 7.11 भी वैसा ही है। तो अगर उनको पिछली वीडियो में समझ नहीं आया तो इंशाल्लाह इस वीडियो में वो ये क्वेश्चन समझ लेंगे दोबारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी सेकंड डिपार्टमेंट नॉर्मल लॉस का क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग कॉस्ट आर चार्ज टू डिपार्टमेंट बी ड्यूरिंग द मंथ। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स फ्रॉम ए डिपार्टमेंट 2,72,000। कह रहा है पिछले डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट लेकर आया है वो है 2,72,000। तो कॉस्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब ये कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में आएगा। तो हम कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में लिखेंगे कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। इसकी कॉस्ट है 272,000। इसके बाद कुछ नई कॉस्ट लेकर आया है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। ये अब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। मटेरियल लेकर आया है 385,600। लेबर लेकर आया है 162,000 और FOH लेकर आया है 166,500। ठीक है, तो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से कॉस्ट लेकर आया है 2,72,000। इस डिपार्टमेंट में मटेरियल आया है 385,600, लेबर लगा है 1,62,000 का और FOH लगा है 166,500। सेकेंड पैराग्राफ, ड्यूरिंग द मंथ बी डिपार्टमेंट कंप्लीट्स ऑपरेशन ऑफ 7,000 यूनिट्स एंड ट्रांसफ़र टू द सी डिपार्टमेंट। कह रहा है 7,000 यूनिट्स इस डिपार्टमेंट में कंप्लीट हुए हैं और अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हुए हैं। तो ये बेसिकली हमें बता रहा है यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र आउट। तो यूनिट्स से ताल्लुक़ है, तो आपको पता है यूनिट्स की तमाम चीज़ें कहाँ आती हैं, क्वांटिटी स्केड्यूल में। तो हम लिखेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। ये हमारे पास हैं 7,000। इसके साथ साथ वो कह रहा है 500 यूनिट्स आर लॉस्ट इन प्रोसेस। कितने यूनिट लॉस हुए हैं? 500। हम लिखेंगे नॉर्मल लॉस 500 और साथ उसने बता भी दिया है द लॉस इज़ कंसिडर्ड एज अनअवॉइडेबल। मतलब ऐसा लॉस है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो वो लॉस जिसको हम अवॉइड ना कर सकें उसे हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। और कहता है एट द एंड ऑफ द मंथ 1,000 यूनिट्स आर इन प्रोसेस, जो कि 50% कन्वर्टेड हैं और मटेरियल आर एडेड इन डिपार्टमेंट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो हम लिखेंगे यूनिट्स इन प्रोसेस 1,000 और मटेरियल चूँकि बिगनिंग में डाला है तो मटेरियल की परसेंटेज आ जाएगी 100% और कन्वर्टेड मतलब लेबर और FOH उसकी परसेंटेज आ जाएगी 50%। तो अब इस क्वेश्चन में कंप्लीटेड यूनिट्स दे दिए हैं, लॉस यूनिट्स दे दिए हैं, इन प्रोसेस वाले यूनिट्स दे दिए हैं। तो इसका मतलब कि 7 और 1 8 8500 यूनिट्स रिसीव हुए होंगे पिछले डिपार्टमेंट से। तो हम लिखेंगे यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग
डिपार्टमेंट 8500, ठीक है। 7000 कंप्लीट, 500 लॉस हैं, 1000 इन प्रोसेस, टोटल आ जाएंगे 8500। और कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट आपको बताई थी, कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है 2,72,000, उसको डिवाइड कराते हैं प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की यूनिट्स 8500, तो ये आ जाएगा 2,72,000 डिवाइडेड बाय 8500, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 32। आपको बताया था कि बुक से आपको इतना ही डाटा मिलेगा, इसके बाद सारी वर्किंग हमने खुद करनी है। और इसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के ऊपर। इसमें भी मटेरियल, लेबर और FOH। अब यूनिट्स कंप्लीटेड कितने हैं, 7000। फिर इन प्रोसेस की बारी आती है, इन प्रोसेस में है 1000। मटेरियल की परसेंटेज है, बिगिनिंग में डाले थे तो मटेरियल की परसेंटेज 100% और कन्वर्टेड की परसेंटेज है 50%। तो 1000 का 100% लेंगे, 1000 आ जाएगा, 7000 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 8000 यूनिट्स। लेबर के लिए 1000 का 50% 500, 7000 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएंगे 7500 यूनिट्स। सेम इसी तरह FOH में भी 7500 यूनिट्स। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की वर्किंग थी। उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट की बारी है। इसमें भी 3 चीज़ें हैं, मटेरियल, लेबर और FOH। इसका मेथड भी आपको बताया था कि मटेरियल की कॉस्ट डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट्स 8000। इसी तरह लेबर की कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेबर के यूनिट्स, और इसी तरह FOH की कॉस्ट डिवाइडेड बाय FOH की यूनिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मटेरियल है 385,600 डिवाइडेड बाय 8000, ये आ जाएगा ₹48.2 पर यूनिट। इसी तरह लेबर है 162,000 डिवाइडेड बाय 7500, ये आ जाएगा ₹21.6 पर यूनिट। और लास्ट में FOH है, तो FOH की कॉस्ट 166,500 डिवाइडेड बाय 7500, तो ये आ जाएगा 22.2 पर यूनिट। तो इसको हम मेंशन कर देते हैं जहां इसकी जगह है मटेरियल के सामने। जी, तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ चुकी हैं। मटेरियल की है 48.2, लेबर की है 21.6 और FOH है 22.2। अब है एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट। सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं यूनिट कॉस्ट बिफोर लॉस। प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की जो पर यूनिट कॉस्ट हमने निकाली है 32, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट पर यूनिट कॉस्ट वो हम यहाँ मेंशन करते हैं 32। इसको कंपेयर कराते हैं यूनिट कॉस्ट आफ्टर लॉस। उसका तरीका यह कि प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स लेस लॉस यूनिट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट एक तो तब निकलती है जब सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस हो,
ठीक है। और दूसरा किन दो को कंपेयर कराया जाता है, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट को, और नई कॉस्ट जो हम निकालते हैं प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स में से लॉस यूनिट आपने माइनस कर देने हैं, ये आ जाएगा 34। इन दोनों का हम लेंगे डिफरेंस हमारे पास आता है 2। ये बेसिकली एडजस्टमेंट आ जाएगी लॉस यूनिट की, एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट 2। तो इसको हम यहां मेंशन कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट में 2, एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट। अब हम टोटल पर यूनिट कॉस्ट पहले कैलकुलेट करते हैं। 32 प्लस 48.2, 21.6, 22.2 प्लस 2, ये आ जाएगी 126। अब टोटल कॉस्ट निकालते हैं। 272,000 प्लस 385,600 प्लस 162,000 प्लस 166,500, तो ये आ जाएगा 986,100। 986। तो ये हमारे पास क्वांटिटी स्केड्यूल, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, पर यूनिट कॉस्ट और एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है। अब आखिरी हमारा सेक्शन रह गया है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। यूनिट्स कंप्लीटेड हैं 7,000, टोटल पर यूनिट कॉस्ट है 126। हमेशा आपको बताया था कि जो यूनिट्स मुकम्मल हो जाएं 7,000, उसको मल्टीप्लाई कराते हैं टोटल पर यूनिट कॉस्ट से। तो टोटल पर यूनिट कॉस्ट 126 है। उसके बाद कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, ये जो वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं 1000। अगर सेकंड डिपार्टमेंट में लॉस ना होता तो इसको प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते 32 से, लेकिन अब सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस आ गया है। ये जो एडजस्टेड कॉस्ट आई है ना, यूनिट कॉस्ट आफ्टर लॉस 34, तो हम इससे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये फ़र्क आपने याद रखना है। नॉर्मल लॉस ना होता सेकंड डिपार्टमेंट में तो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस आ गया है, तो ये जो नई कॉस्ट निकली है यूनिट कॉस्ट आफ्टर लॉस, उससे मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। उसमें पहली चीज़ क्या आती है, मटेरियल। मटेरियल के वर्क इन प्रोसेस में कितने यूनिट्स हैं, टोटल हैं 1000। चूँकि एट द बिगिनिंग है तो परसेंटेज कितनी होगी 100%, और उसकी अपनी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 48.2। तो हम 1000 को मल्टीप्लाई करा देंगे 48.2 के साथ, ये आ जाएगी 48,200 रुपया। ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे वर्क इन प्रोसेस में लेबर की कॉस्ट। उसके लिए भी सेम यही प्रोसीजर है। हम लिखेंगे लेबर। वर्क इन प्रोसेस में लेबर के कितने यूनिट्स हैं, लेबर के यूनिट्स हैं 1000, अपनी परसेंटेज 50%, और लेबर की पर यूनिट कॉस्ट 21.6। तो अब हमने क्या करना है, 1000 का सबसे पहले 50% और फिर उसको मल्टीप्लाई करा देना है 21.6 से। ये हमारे पास आ जाएगा 10,800 रुपया। और इसी तरह हमने FOH की कॉस्ट भी निकालनी है। उसके लिए भी वर्क इन प्रोसेस के 1000 यूनिट्स हैं, परसेंटेज कितनी है 50%, और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है
22.2। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 50% और मल्टीप्लाई बाय 22.2, ये आ जाएगा 11100। अब हमने वर्क इन प्रोसेस वाली को ऐड कर देना है। 48,200 प्लस 10,800 जमा 11,100, ये आ जाएगा 70,100। ये जो वर्क इन प्रोसेस में मटीरियल लेबर एफर्ट्स लगाया है उनको हमने ऐड कर दिया है। अब ये वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट और यूनिट्स कंप्लीटेड की कॉस्ट, इनको ऐड करेंगे तो वही रिक्वायरमेंट आ जाएगी जो हमें अमाउंट ज़रूरत थी 986,100। इसको हम लिखते हैं टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड डिपार्टमेंट का क्वेश्चन था जिसमें नॉर्मल लॉस था। ठीक है, नॉर्मल लॉस में एडजस्टमेंट निकालनी है, यूनिट कॉस्ट बिफोर लॉस कंपेयर कराएंगे यूनिट कॉस्ट आफ्टर लॉस। तो बेसिकली प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के पर यूनिट कॉस्ट को कंपेयर कराया है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट, लेकिन लॉस यूनिट्स माइनस करने के बाद जो आई है। ठीक है, इसी तरह कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट में भी मल्टीप्लाई प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से नहीं करना, जो नई कॉस्ट आई है लॉस यूनिट्स के बाद वाली उसके ऊपर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। तो 7.12 भी नॉर्मल लॉस सेकंड डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।